हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फोर्थ ग्रेड का पेपर है 19/21। इसके लिए राजस्थान के भूगोल हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ। प्रश्न हैं उनके अंदर से जिसके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। जल्दी जल्दी इसके उत्तर दीजिए। तो इसका सा सिंपल सा उत्तर है ये विंध्याचल। अरावली तो है, जो ये विंध्याचल है ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों, ये भी एकदम सरल है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक जो आपका विस्तार है। तीसरा प्रश्न, अरावली का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अरावली का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर ही अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो चौथा प्रश्न देखो, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। एकदम सरल सा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है। मालवा का पठार, मालवा जो दक्षिण पूर्वी। तो राजस्थान कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो मालवा का पठार है। ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है। जरगा पर्वत, जल्दी से इसका उत्तर बताइए दोस्तों आप। जरगा पर्वत है उदयपुर में। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ये प्रश्न एकदम सरल था। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है। कितना भाग मरुस्थलीय है दोस्तों, इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर होगा लगभग 2/3। 2/3 जो है वो राजस्थान का, ठीक है। अगर हम राजस्थान का क्षेत्रफल 100 माने, ठीक है, तो 61 या 60% जो है वो राजस्थान का, ठीक है। देखो 100 अगर हम माने राजस्थान का क्षेत्रफल, तो 100 का 2/3 कितना होता है। 100 का 2/3 ये होगा आपका 33 दूनी 66, लगभग 60, लगभग इतना आ रहा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से 2/3 होगा। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं, यह आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर होगा ए, अरावली पर्वत मोड़दार है, ज्वालामुखी नहीं है, अवरोधी भी नहीं है, अवशिष्ट भी नहीं है। मोड़दार इसका सही उत्तर। गग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ये। गग्गर नदी का जो तल है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों नाली, ठीक है। नाली सही उत्तर होगा। नाली को स्थानीय, गग्गर नदी को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा 692। इसने राजस्थान में नहीं पूछा है,
इसने पूरी पर्वतमाला की लंबाई पूछा था। इसका उत्तर होगा 692। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? यह प्रश्न आता है कई बार, बहुत बार आता है। तो ये तीनों ही नहीं होंगे। 1722 मीटर। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? ये पिछली बार शायद 3rd ग्रेड में भी आया था। ये भोराट का पठार है वो, उसका उत्तर होगा दोस्तों कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। ये राजसमंद या उदयपुर उस क्षेत्र में है। नाग पहाड़ किस जिले में है? एकदम इजी सा प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर होगा अजमेर। इससे दोस्तों लूणी नदी अब जो है वो निकलती है। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से ही निकलती है। निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तरी अरावली में है? ये प्रश्न आपको बताना है। कौन सा पर्वत है वो उत्तरी अरावली में है? यह प्रश्न बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दह, उपयुक्त सभी, क्योंकि नाहरगढ़, सिरावास, भानगढ़ ये उत्तरी अरावली में ही आते हैं। डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? डोरा पर्वत, यह आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आबू पर्वत क्षेत्र। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है, और एक सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ये अंतिम रणनीति होगी, ये आप देख लेना पेपर करके, इनमें से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? तो आप साथ साथ में अपने देखते रहना प्रश्न कितने हैं, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो इसका होगा उत्तर बनास बेसिन। ठीक है, क्योंकि लूनी बेसिन पश्चिम में है, लूनी की सहायक नदी जवाई ये भी पश्चिम में है, और ये आपका पूर्व में है। ये घग्गर, ठीक है, ये घग्गर नदी है, ये आपकी उत्तर में है। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? उत्तर में। और ये आपका पूर्व में है, ये आपका पश्चिम में है। ठीक है। मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर बताइए दोस्तों आप। तो ये तो कुछ है नहीं। 56 का मैदान माही बेसिन से संबंधित है, तो ये इसको ही सही उत्तर माना गया है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में है। चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति क्या है? इसका उत्तर बताइए। देखा, ठीक है। तो चंबल बेसिन हमको सबको पता है। चंबल बेसिन उत्कार स्थलाकृति के लिए कुख्यात आप कह सकती हो, क्योंकि इससे जो भूमि है वो उत्खित हो गई है, कट गई है। 12 जिले में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह आपको बताना है दोस्तों। 12 जिले में घोड़े के नाल के आकार की कोई पहाड़ी है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामगढ़ के पास। रामगढ़ के पास ही घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी है। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। इसका उत्तर जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सतूर। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर सतूर है, इसको याद कर लेना। 23 राज्य में किस नदी द्वारा भीड़ों का निर्माण किया गया है? भीड़, तो भीड़ है वो चंबल नदी के लिए ही ज़्यादा फेमस है। भीड़ों का निर्माण इस नदी द्वारा ही किया जाता है, वो भी किस सवाई माधोपुर, अलवर, उस जगह बहुत ज़्यादा। तोरावाटी की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा शेखावाटी, क्योंकि तोरावाटी जो है क्षेत्र कांतली नदी का क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। ठीक है, और वहाँ पर ही तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ही
तो ये शेखावाटी में आती है। कांतले नदी सीकर से निकलती है। निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं ये बताओ दोस्तों जल्दी से। तो इसका उत्तर होगा बर भी है, शिवपुर घाट भी है, सूरा घाट भी है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। 26 नंबर, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अरावली ही जल विभाजक है। जरा अरावली के इस तरफ तो वर्षा कम है और इस तरफ वर्षा ज़्यादा है। नागपानी किसका नाम है? इसका उत्तर आपको बताइए। तो नागपानी बताइए किसका नाम है? पर्वत शिखर। नागपानी पर्वत शिखर का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यह प्रश्न में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बताइए दोस्तों। दिल्ली से पालनपुर, दिल्ली से पालनपुर इसका विस्तार है। कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत है? तो ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसका सही उत्तर में इसका सही प्रश्न है कि कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न देखिए, कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कमलनाथ। जो कमलनाथ है वो अलवर की पहाड़ियों में नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? पहला हमने अभी देखा था गुरु शिखर है, दूसरा बताइए। दूसरा होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है शेर। शेर जो है वो दूसरी पर्वत अरावली का दूसरा ऊंचा शिखर है। राजस्थान का सबसे बृहद प्राकृतिक प्रदेश है। बृहद प्राकृतिक प्रदेश मतलब सबसे बड़ा जो प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है वो बताना। तो इसमें भी कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, वह पश्चिमी मरुस्थल। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की हो गई आपकी ये तारागढ़, उत्तरी अरावली की बताओ। तो ये याद कर लेना, पूछते हैं। उत्तरी अरावली की होगी सी खो, खो होगी उत्तरी अरावली की। दक्षिणी अरावली के निम्न शिखरों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में उच्च से निम्न है। ठीक है, क्या है? उत्तर का चयन करके नीचे कोड दिए हैं, उनको आपको देखना है। ये आपका पूरा प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों जल्दी से। देलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश, आबू, इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा है, कौन सा सबसे नीचा है? इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा आपका 2, 1, 4, 3। सबसे ज़्यादा देलवाड़ा कितनी है इसकी देखो मैं आपको बताता हूँ, 1442 मीटर देलवाड़ा की। उसके बाद में अचलगढ़ 1380, ठीक है 1380। उसके बाद में आता है आपका आबू, आबू की है दोस्तों आपकी 1225। ये याद करना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और ऋषिकेश, ऋषिकेश की आती है 1070। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। उदयपुर राजसमंद का क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। उदयपुर राजसमंद का क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर, ये हमें अब पहले भी पढ़ा है, जरगा। मध्य माही बेसिन का विक्षेपित मैदान एवं पहाड़ी भूभाग कहलाता है।
तो इसमें से बागड़ ही सही होगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा है ये, तो यहीं पर माही नदी बहती है। इन तीनों का कोई संबंध नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बागड़। थार मरुस्थल किसका अवशेष है? तो सबको पता है टेथी सागर का। राजस्थान के किस बेसिन का गोंडवाना प्रदेश कहते हैं? किस प्रदेश को कहते हैं दोस्तों? लूणी बेसिन को। लूणी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? इसका उत्तर बताइए दोस्तों। ठीक है, विंध्य पठार, इसका उत्तर होगा दक्षिण पूर्व। विंध्य पठार हो चाहे मालवा हो, मालवा, इन दोनों का विस्तार दक्षिण पूर्व में ही है, मध्य प्रदेश की तरफ। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? इसका उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा सायरा। 920 मीटर नहीं है सायरा। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखिए आपको 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही गलत आपको बताना है। तो कथन पढ़िए जल्दी से और इसका उत्तर बताइए। तो पहला कथन पढ़ते हैं। अरावली की श्रेणियाँ मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। हाँ, बिल्कुल रोकती है, क्योंकि ये बीच में दीवार। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणी के कारण होती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से धनी है। यह प्रश्न भी सही है, लेकिन दोस्तों मुझे तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन किताब के अंदर जो हिंदी गणित अकादमी की है उसमें ऑप्शन नंबर 6 को सही माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 ही सही होगा। ठीक है, अगर परीक्षा में यहाँ पर 3 और आ जाए, तो ऑप्शन नंबर 6 में यदि 1, 4 और 3 सही है, तो आपको वही सही करना है। बयालीस में देखिए, गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? गग्गर का मैदान राजस्थान का एक प्रमुख कृषि प्रदेश है, क्या इसलिए इसको मृत नदी कहते हैं? तो इसका उत्तर आइए ठीक है, सही है, गग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं। हाँ, सही है। गग्गर का मैदान राजस्थान का एक प्रमुख कृषि प्रदेश है। कथन तो दोनों ही सही हैं, लेकिन ए जो है, जो आर है, वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मृत नदी इसलिए थोड़ी कहते हैं कि कृषि प्रदेश है। मृत नदी तो उसको इसलिए कहते हैं, वो कभी कभी वर्षा के ऋतु में आ जाती है और बाकी आती नहीं है, सरस्वती नदी से संबंधित है, इसलिए उसको मृत नदी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर सही है, किंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बनास बेसिन का विस्तार अधिकांशतः किस जिले में है? बनास बेसिन का, इसका सही उत्तर होगा टोंक में। बिसलपुर बांध वगैरह उधर बन रखे हैं। तो अगला प्रश्न है, जोगिया का भाकर तथा चामुंडा का भाकर किस जिले में है? इम्पोर्टेंट। तो जोगिया का भाकर तथा चामुंडा का भाकर किस जिले में है? इसका उत्तर आप बताइए दोस्तों जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर में। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। मुकुंदरा जो हमने पढ़ी थी कोटा में, उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है चंदवाड़ी क्षेत्र। अब 46 नंबर देखिए, ऊंचाई से संबंधित सवाल है, आपको सम्मिलित करना है। तो इसका सही उत्तर देखो, मैं आपको बताता हूँ। जो जरगा है उसकी लंबाई है 1431 मीटर। ठीक है, जो कुंभलगढ़ है उसकी लंबाई जो है वो 1224। ये तो याद होना ही चाहिए।
और जो रघुनाथगढ़ है उसकी ऊंचाई है 1055 और कमलनाथ की है 1001। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ब सही होगा। ठीक है। 47 नंबर, निम्न में से कौन से पहाड़ी जालोर पर्वत पर नहीं है? इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बाबाई। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित है? इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है 41.5% बालू का स्तूप रहित है। निम्नलिखित में से असंगत छांटिए, कौन सा सम्मिलित जिसमें से असंगत है? तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में है, जसवंतपुर की पहाड़ी जालोर में है, लेकिन जो मालानी पर्वत है वो सिरोही में नहीं है, मालानी पर्वत बालोतरा में है। तो 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है? इसका उत्तर दोस्तों बताइए आप जल्दी से कि कौन सा दर्रा जो है वो बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मुकुंदरा। मुकुंदरा बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये कोटा में है, तो ये बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है। अगला प्रश्न कि अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब सबसे पहले सबसे ऊंचा, फिर सबसे छोटा। तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों जल्दी से। इसका सबको पता है जरगा है। ठीक है, सबसे पहले जरगा, उसके बाद में अचलगढ़, कोमलगढ़, रघुनाथगढ़। इसका उत्तर होगा ब। तो इसके साथ ये प्रश्न पूरे हो गए। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहूँगा, वीडियो एक लाइक, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, एक आप स्कोर लिख देना कमेंट में। धन्यवाद।